औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष के नेता इसे लगातार विवादित बयान दे रहे हैं इसे लेकर, और वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार क्या सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी, क्या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं। मठ मंदिरों ने सरकारी जमीन कब्जाई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाई गई, ऐसे में औरंगजेब की तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार कर कहा है कि मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे महाराष्ट्र हो या यूपी, दोनों जगह उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के सरधाना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। संगीत सोम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को औरंगजेब के तहत देशद्रोही बताया। संगीत सोम ने कहा कि कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। संगीत सोम बोले कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है, लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर से बेंगलुरु में जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब आज भी प्रासंगिक है और क्या उनकी कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये प्रासंगिक नहीं है। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मठ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार मठ मंदिरों पर भी कार्रवाई करे। इस देश में पता नहीं कितने मंदिर, मठ और मस्जिदें हैं। अगर उनकी सभी की छानबीन कराई जाए तो उसमें 99% ऐसे मठ, मंदिर और जो है कि मस्जिद आएंगी जो सरकारी भूमि पर बने हैं। तो क्या सरकार सभी मठों पर या सभी मंदिरों पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी कि केवल पर्टिकुलर चिन्हित जगहों पर ही कार्रवाई करके एक वातावरण पैदा करेगी जिससे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शक्तियों को, उनको फासिस्टवादी ताकतों को खाद पानी मिल सके। नागपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि औरंगजेब और साथ ही दूसरे मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन न महाराष्ट्र सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही यूपी सरकार। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उसका उनको राजनीतिक दृष्टि से जो समर्थन करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ही औरंगजेब को महान बताने का पाप किया था, और एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो ये बतावें कि उनके विधायक अबू आजमी अभी तक समाजवादी पार्टी में क्यों है। तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है, महाकुंभ में सवाल उठाती है। तुष्टीकरण के कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान 2012 से 2017 में किया है इन लोगों ने।
सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगाने देंगे। 10 जून को महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर मेले का आयोजन होगा। पुरजोर विरोध करेगी। यह पहली बात कि मेला लगने नहीं दिया जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। हम हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है, न कि ऐसे आक्रांताओं को जिसने लगभग 1000 साल पहले जो आकर के भारत देश में तबाही मचाया था, अब उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। हम तो एक पॉलिटिकल पर्सन, हम नहीं, यहाँ की जनता स्वतः चाहती है कि जिस आक्रांता ने इस देश को लूट करके बर्बाद कर दिया, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। आयोजन करके सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जनता का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। मुगलकालीन आक्रांताओं को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। एसपी और कांग्रेस के नेता जहां इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन लोगों ने वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव। मेरठ में पति पत्नी और वो की कहानी किसी हॉरर मूवी की तरह सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और लाश के टुकड़े कर छिपा दिए और शिमला घूमने चली गई। हैरान करने वाली बात यह घटना आपको रोंगटे खड़े कर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में लव, सेक्स और धोखे के बीच कत्ल की फिल्मी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से लौटे पति की हत्या कर दी गई और लाश के 15 टुकड़े कर एक ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया गया। घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि पत्नी ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की इस घटना से हड़कंप मच गया और हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि लव स्टोरी का अंजाम ऐसा होता है क्या। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान के एक प्रेमी साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। साल 2016 में सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 2019 में साहिल शुक्ला मुस्कान के घर में किराए में रहने आ गया। वही दोनों की दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ गया। पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और साहिल ने उसका फायदा उठाया। करीबी बढ़ती गई और दोनों काफी नजदीक आ गए। इस बीच पत्नी को सरप्राइज देने के लिए सौरभ लंदन से उसका बर्थडे मनाने मेरठ आ गया। बर्थडे के कुछ दिन बाद ही सौरभ गायब हो गया। सौरभ के भाई को शक हुआ तो उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछताछ की। घर में मौजूद दूसरे लड़के को देखकर पुलिस बुला ली। सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्या के राज से पर्दा उठ गया। उन्होंने शव का टुकड़े कर एक टन में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों के करीब के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। घर में मौजूद ड्रम को पुलिस ने बरामद कर लिया। ड्रम के अंदर लाश के 15 टुकड़े करके डाले गए थे और उसे सीमेंट से जमा दिया गया था। फिलहाल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुसलमानों पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। 9 साल बाद ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ पहुंची तो उन पर बीजेपी समेत कई नेताओं ने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि फुरफुरा शरीफ पहुंचकर ममता बनर्जी ने क्या और किसे संदेश दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ममता बनर्जी 9 साल बाद हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने
फुरफुरा शरीफ के मौलवियों के साथ बैठक की और इफ्तार की दावत में शामिल इन तस्वीरों की सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। बंगाल की राजनीति में फुरफुरा शरीफ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। यहाँ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, जो बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग के प्रमुख पीर हैं। फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेताओं का राज्य के 2500 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण है। राज्य के बांग्ला भाषी मुसलमानों में अच्छा खासा प्रभाव है। ममता बनर्जी के रमजान में फुरफुरा शरीफ की यात्रा से कांग्रेस, वाम दल और आईएसएफ की टेंशन ज्यादा बढ़ गई। अफ्तार की दावत में वहां पहुंची फुरफुरा शरीफ, हमारे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। फुरफुरा जाने से वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा फुरफुरा के लोगों की डिमांड पूरी करने से। वहां रेलवे स्टेशन की डिमांड है उनकी, वो करिए। बस स्टॉप की डिमांड है, वो करिए। क्या आप पूरा करेंगी? 9 साल से पहले आप जब गई तो ये वादा किया था आपने, वो पूरा नहीं हुआ। फुरफुरा शरीफ के जो हमारे पीर साहब है, तोहा सिद्दीकी साहब, पीर साहब की औलादों में है तोहा सिद्दीकी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड 3-4 दिन पहले कि फुरफुरा में एक भी काम नहीं हुआ। तो हमें पता है इस बार भी जो सीएम गई है सिर्फ वोट बैंक के लिए गई। Every time before election, she went there to consolidate the vote bank. बंगाल को बचाना चाहिए और बंगाल का खास करके जिस तरीके से हिंदू त्योहार के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसका बाद सबको एक होना चाहिए। ये तो नारा ही चल रहा है, बांटेगा तो काटेगा। 9 साल के बाद जा रहा है। देखिए, जैसे शुभेंदु अधिकारी साहब है, ममता दीदी है और नौशाद सिद्दीकी, जो भी है 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो जिधर जाता है, जो ड्रेस कोड होते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते, पूरा के पूरा पॉलिटिक्स है। एक दौर में बंगाल में मुस्लिम कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा था। अब ये वोट बैंक पूरी तरह से टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली की थी, जब कांग्रेस आप से अलग होकर चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। अब यही खेला टीएमसी बंगाल में कांग्रेस के साथ कर सकती है।